नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे द्वादशः पाठ दीपोत्सव। पिछली कक्षा को हम आगे बढ़ाते हैं और अपने हम पीटी सेकंड की जो परीक्षा है और आने वाली जो परीक्षा है उनको हम ध्यान में रखते हुए आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 दीपों का उत्सव। अर्थात दीपोत्सव किस त्योहार के लिए कहते हैं? हम दीपावली के लिए। आइए आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो उसके बारे में पढ़ने से पहले हम, जैसा कि हर वीडियो में आपसे बार बार कहते आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, कि आपके लिए जिस तरह से पढ़ना आवश्यक है उसी तरह से आपकी उपस्थिति भी आवश्यक है। तो आप जैसे ही वीडियो देखना प्रारंभ करें, वीडियो में ही आप अपने नाम, कक्षा और वर्ग, नाम, कक्षा और वर्ग लिख करके कमेंट बॉक्स में सेंड कर दें, जिससे हम आपके यहाँ पे उपस्थिति दर्ज कर सकें और बिना किसी दिक्कत के आपकी उपस्थिति हमारे पास दर्ज हो सके और हम विद्यालय को भेज सकें। आइए हम पाठ को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ है महापर्व। महापर्व माने महा माने बड़ा, पर्व माने त्योहार, महापर्व माने बड़ा त्योहार। एतत्, एतत् माने होता है यह। भवति, भवति माने होता है, भवत का अर्थ ही होता है, भवत माने होता है, ठीक है। रात्रौ, रात्रौ माने होता है रात में, रात्रौ माने रात। प्रज्वालित माने होता है जलाते हैं। अस्मिन्, अस्मिन् माने इस, अस्मिन् माने इस। विषय, विषय माने विषय में, विषय माने विषय में। हत्वा, हत्वा माने होता है मारकर, हत्वा, हत्वा माने मारकर। प्रत्यागच्छत, प्रत्यागच्छत माने लौट आए, प्रत्यागच्छत माने लौट आए। तेसाम, तेसाम माने उनके, तेसाम, तेसाम माने उनके। घृतपूर्ण माने घी के, घृतपूर्ण माने घी के। घृतपूर्ण, घृतपूर्ण माने घी के। प्रभृति, प्रभृति माने लेकर, प्रभृति माने से लेकर। इसके बाद है स्वच्छानि, स्वच्छानि माने साफ। भूषयन्ति, भूषयन्ति माने होता है सजाते हैं। आपणा नाम, आपणा नाम माने होता है बाजारों की, दुकानों की। शोभा, शोभा माने सौंदर्य, सुंदरता। शोभा माने सौंदर्य, सुंदरता। अपि, अपि माने भी। वितरन्ति, वितरन्ति माने बांटते हैं। स्फोटकाः, स्फोटकाः माने पटाखे, स्फोटकाः माने पटाखे। हर्षिताः, हर्षिताः माने प्रसन्न, हर्षिताः माने प्रसन्न। कथयन्ति, कथयन्ति माने कहते हैं। आगे है मंगल कामना, मंगल कामना माने शुभ कामना। हम लोग किसी को जब कोई त्योहार आता है तो हम उसको जो शुभकामना देते हैं उसे हम संस्कृत कहते हैं मंगल कामना। ये था आपका संस्कृत का शब्दार्थ। अब इसके बाद हम गृहकार्य देखेंगे। गृहकार्य आपके लिए शब्दार्थ को उत्तर पुस्तिका में लिख करके याद करना है। शब्दार्थ जो है इसको आपको उत्तर पुस्तिका में लिख करके याद करना है। और एक और गृहकार्य आपके लिए किसी अन्य त्योहार के बारे में। अभी तो इस पाठ में दीपावली के बारे में लिखा है, हमने आपको गृहकार्य दिया है किसी अन्य त्योहार के बारे में संस्कृत में 10 वाक्य लिखना है। यह आपके लिए ये 2 गृहकार्य हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, पाठ को पढ़ाते हैं। चलिए
दीपोत्सव, दीपावली, संस्कृत में अंग्रेजी में नीचे लिखा भी है दीपावली। दीपोत्सव माने दीपों का त्योहार, दीपों का उत्सव। दीपावली भारतीयानां महापर्व अस्ति। दीपावली भारतीयानां महापर्व अस्ति। दीपावली भारतीयों का महापर्व है। अगला है, आगे है एतत् पर्व कार्तिक मासस्य अमावस्यायां भवति। एतत् पर्व, यह पर्व कार्तिक मासस्य, कार्तिक महीने के, काके की खष्टी, खष्टी भक्ति है यहाँ पे मासस्य में, खष्टी भक्ति एक वचन, कार्तिक महीने के अमावस्याम, अमावस्याम माने अमावस्या को, अमावस्या माने अमावस्या को, भवति, भवति माने होता है। यह पर्व कार्तिक महीने के अमावस्या को होता है। अस्याम रात्रौ जनाः दीपान प्रज्वालयन्ति। अस्याम रात्रौ, इस रात में, इस रात में, जनाः, जनाः माने लोग, दीपान, दीपान माने होता है दीपों को, दीपान, दीपम, दीपौ, दीपान, दीपम एक वचन एक दीप, दीपौ द्विवचन दो दीप, और दीपान बहुवचन बहुत सारे दीप। प्रज्वालयन्ति, प्रज्वालयन्ति माने जलाते हैं। इस रात में लोग दीपों को जलाते हैं। अस्मिन् विषये एका कथा प्रचलिता अस्ति। अस्मिन् विषये, इस विषय में, अस्मिन् विषये, इस विषय में, एका कथा प्रचलिता अस्ति, एक कथा प्रचलित है। एका कथा प्रचलिता अस्ति, एक कथा प्रचलित है। अस्मिन् दिवसे श्री रामचंद्रः रावणं हत्वा लक्ष्मणेन सीतया च सह अयोध्यां प्रत्यागच्छत्। अस्मिन् दिवसे, इस दिन, श्री रामचंद्र, श्री रामचंद्र, रावणं हत्वा, रावणम, रावण को, कर्म कारक, कर्म को, रावणम रावणो, रावणान, रावण को, हत्वा माने मारकर, हत्वा माने मारकर, लक्ष्मणेन, लक्ष्मण के साथ, तृतीया विभक्ति कर्ण कारक, तो कर्ण कारक का चिन्ह है से, के द्वारा, तो लक्ष्मण के साथ। सर, एक बात और ध्यान रखेंगे, सह, सार्धम, साकम, समम के योग में भी तृतीया होती है, जहां साथ में अर्थ है इसलिए यहाँ पे तृतीया हुआ। तो लक्ष्मण के साथ, सीतया च, हमने पहले बताया है जिस शब्द के बाद च शब्द हो, जिस शब्द के बाद च शब्द हो, तो हिंदी अर्थ लिखते समय उसके बाद हम उसके पहले, उस शब्द के पहले और लगा देते हैं। तो और सीता, सह, साथ, और सीतया, सीता के साथ, संबंध कारक, खष्टी भक्ति, रम्या रमाभ्याम रमाभि, कर्ण कारक, सीतया, सीतयाभ्याम, सीताभि, तो सीता के सह माने साथ, अयोध्याम, अयोध्या को, कर्म कारक, कर्म कारक कर्ता में कर्म को चिन्ह है, अयोध्या को, प्रत्यागच्छत, प्रति वापस, आगच्छत माने आए, अयोध्या को वापस आए। इस दिन श्री रामचंद्र रावण को मारकर लक्ष्मण और सीता के साथ अयोध्या को वापस आए। आगे है, अयोध्यावासिनः तेषां स्वागताय घृतपूर्ण दीप ज्योति अकुर्वन्। अयोध्यावासिनः, अयोध्यावासी, तेषां उनके,
स्वागताय, स्वागत के लिए। कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। स्वागताय, स्वागताय, स्वागताभ्याम, स्वागतैः, स्वागत के लिए। घृतपूर्णम, घी के। दीप ज्योति, घी के दिए। ज्योति जलाए, अकुर्वन माने किए, दीप के, घी के दीप ज्योति किए। तो आप अगर इसे भावार्थ में लेंगे तो अयोध्यावासी उनके स्वागत के लिए घी के दिए जलाए, या अगर आप शाब्दिक अर्थ में लेंगे तो अयोध्यावासी उनके स्वागत के लिए घी के दीप के ज्योति किए। भाई ज्योति करने का मतलब दीप जलाना। तदा प्रभृति ही, तदा माने तब, प्रभृति माने से लेकर, तब से लेकर, प्रतिवर्षम, प्रतिवर्षम माने प्रतिवर्ष, ऐसा उत्सव, यह उत्सव, भवति माने होता है, तब से लेकर प्रतिवर्ष यह उत्सव होता है, यह त्योहार होता है। आगे है सर्वे जनाः स्वगृहाणि, सर्वे जनाः स्वगृहाणि स्वच्छानि कुर्वन्ति, सभी लोग अपने घर को, स्वच्छानि माने स्वच्छ, साफ, कुर्वन्ति माने करते हैं। तब से लेकर लोग अपने घर को, सभी लोग अपने घर को साफ करते हैं। सज्जा सामग्री, सजावट की सामग्रियां, चित्रैः और चित्र च, और चित्रों से, गृहाणि भूषयन्ति घर को सजाते हैं। आपणानां शोभा अपि दर्शनीया भवति, आपणानां दुकानों की, बाजारों की। वैसे संस्कृत में आपण माने होता है बाजार, और दुकान भी होता है, तो आप दोनों अर्थों में ले सकते हैं। चाहे आप, क्योंकि दीपावली के समय आप बाजार में जाते होंगे, देखिए कितनी सजावट हो जाती है, कहीं फुलझड़ियाँ बिक रही हैं, कहीं पटाखे बिक रहे हैं, कहीं मिठाइयाँ बिक रही हैं, तो कहीं मोमबत्तियाँ बिक रही हैं, कहीं दियाले बिक रहे हैं, दीप। तो इस समय आप देख रहे हैं, आज भी, अभी आप कल जाएंगे, आज कल आपका जो आज कल जाएंगे तो देखेंगे बाजारों में इस तरह के काफी सजावट रहती है। जनाः परस्परम मिष्ठान्नानि वितरन्ति, जनाः माने लोग, परस्परम आपस में, मिष्ठान्नानि मिठाइयों का, वितरन्ति वितरण करते हैं, मिठाइयों को वितरण करते हैं। खादन्ति च और खाते हैं, लोग आपस में मिठाइयों को बांटते हैं और खाते हैं। केचन बालकाः, कुछ बालक, स्फोटक पदार्थैः क्रीडन्ति, कुछ बालक स्फोटक पदार्थैः, स्फोटक माने होता है पटाखे, पदार्थैः माने पदार्थों के साथ, क्रीडन्ति माने खेलते हैं। कुछ बच्चे पटाखों के साथ खेलते हैं। एतत् न उचितम, एतत् न उचितम, यह उचित नहीं है। एतत् न उचितम, यह उचित नहीं है। स्फोटक पर्यावरण प्रदूषयति, स्फोटक, स्फोटकाः पर्यावरण प्रदूषयति, स्फोटकाः माने, स्फोटकाः माने पटाखे, पर्यावरण माने वातावरण, माने होता है वातावरण, प्रदूषण माने प्रदूषित करते हैं। पटाखे पर्यावरण को, वातावरण को प्रदूषित करते हैं। सभ्याः बालकाः पुष्पञ्झरितान्, फुलझड़ियां, अग्निना दग्ध्वा हस्ता भवन्ति। सभ्या माने सभ्य, अच्छे, सभ्या माने सभ्य, अच्छे, बालकाः माने बालक, अच्छे बालक, पुष्पञ्झरितान् फुलझड़ियां, पुष्पञ्झरितान् माने फुलझड़ियां, अग्निना दग्ध्वा आग से जलाकर, अग्निना दग्ध्वा आग से जलाकर, हर्षिताः भवन्ति खुश होते हैं, आग से जलाकर खुश होते हैं। रात्रौ
रात्रौ सर्वत्र दीपकानां प्रकाशम आनंदम जनयति। रात्रौ माने रात में, सर्वत्र माने सब जगह, दीपकानां प्रकाशम आनंदम जनयति। रात्रौ माने रात में, सर्वत्र दीपकानां प्रकाशम आनंदम जनयति। रात में सब जगह दीपकों के प्रकाश से आनंद माने खुशी, जन मन उत्पन्न करता है। चारों तरफ जब हम रात में देखते हैं, जब घर से बाहर, तो चारों तरफ दीपक जलते हैं, उससे खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। जनाः स्वगृहेषु लक्ष्मी पूजनम कुर्वन्ति। लोग स्व माने अपने, गृह माने घरों में, लक्ष्मी पूजनम लक्ष्मी पूजन कुर्वन्ति माने करते हैं। लोग अपने घर में लक्ष्मी पूजन करते हैं। प्रसादम च भक्षति, और प्रसाद ग्रहण करते हैं, प्रसाद खाते हैं, प्रसाद का भक्षण करते हैं। एनम उत्सवम प्रकाशोत्सवम अपि कथयन्ति। इस उत्सव को प्रकाशोत्सव भी कहा जाता है, प्रकाशोत्सव भी कहते हैं, प्रकाश का त्योहार भी कहते हैं। जना एताम मंगल कामनाम कुर्वन्ति। लोग यह मंगल कामना करते हैं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम दुष्ट बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभम करोति कल्याणम, शुभम करोति कल्याणम, शुभ करो और कल्याण करो। आरोग्य सुख संपदाम, आरोग्य माने आरोग्यता, सुख संपदाम और सुख संपत्ति को प्रदान कीजिए। दुष्ट बुद्धि विनाशाय, दुष्ट बुद्धि को विनाशाय माने नष्ट करने वाले। दीप ज्योति नमस्ते, हे दीपक के ज्योति, हे दीपक तुम्हें नमस्कार है। शुभ को, शुभता और कल्याण को करने वाले, आरोग्य और सुख संपदा को देने वाले, दुष्ट बुद्धि को नष्ट करने वाले, हे दीपक आपको नमस्कार है। प्यारे बच्चों, ये था हमारा इस पाठ का अर्थ। गृह कार्य आपके लिए हमने पहले बता रखा है, फिर से बताता हूँ। शब्दार्थ को उत्तर पुस्तिका में लिख करके याद करना है, और किसी अन्य त्योहार के बारे में, इसमें तो दीपावली के बारे में है, आप किसी अन्य त्योहार के बारे में संस्कृत में 10 वाक्य लिखना है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर से अगली कक्षा मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।